छोटे बच्चे को पानी पीने के लिए इतनी मार पड़ती है कि वो मर जाता है, तो किस चीज की आजादी है। और ये आयरनी बताइए कि 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव बन रहा है, लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं कि औरतें सेफ हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो सेफ हैं, वो कहाँ सेफ हैं? आप ही बताइए कि जो जातिवाद है वो हमारे अंदर इतना घुस गया है, हमारे समाज में इतना घुस गया है कि दलितों को कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दलित पानी नहीं पी सकता क्या? यही तो जातिवाद कहता है कि जो दलित होते हैं ये अपर कास्ट लोगों के लिए इम्प्योर होते हैं, कि वो गंदे लोग होते हैं। और आप यही सोचिए कि अगर एक टीचर के अंदर एक बच्चे के लिए इतनी नफरत है कि वो उसको इतना मारता है, और हम आकर कह रहे हैं कि कास्टिज्म नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लोग आके कह रहे हैं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कास्टिज्म तो एक बहुत पुरानी चीज है, ये कहाँ है? कंगना रनौत ने कहा था कि देश में जो है जातिवाद नहीं है, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आई थिंक कंगना रनौत को जाकर एक न्यूज़पेपर उठाकर बस पढ़ना चाहिए, देखने के लिए कि कितना जातिवाद है और कितना नहीं है। तो फिर दलितों को कैसे अधिकार मिलेंगे देश में? दलितों को तभी अधिकार मिलेंगे जब जो सरकार है, जो लोग पावर में हैं, वो ये एक्नॉलेज करेंगे कि जातिवाद है, और वो दलितों के लिए एक पॉलिसीज लाएंगे, ये पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस करेंगे, स्कूलों में ये सिखाएंगे, टीचर्स को ये सिखाएंगे कि जातिवाद करना मतलब आप ही समझिए, हमारे संविधान में लॉज है, SC ST अट्रोसिटीज एक्ट है, मतलब कानून के तहत ये सब करना गलत है, कानून के तहत ये सब। बट अंबेडकर ने भी यही कहा था ना कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है, राजनीतिक फ्रीडम मिल गई है, लेकिन सामाजिक फ्रीडम नहीं मिली है, जो सोसाइटल फ्रीडम है वो अभी तक नहीं मिली है। उसको लाने के लिए जो हमारे नेता हैं, जिन लोगों को हमने वोट दिया है, उनको ग्राउंड पे आकर काम करना पड़ेगा, और ऐसी चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी कि ये हो ना। और ना ही सिर्फ दलितों के साथ, दलित औरतों के साथ अगर आप देखेंगे जो हाथरस में हुआ है, उन्नाव में हुआ है, तो कुछ भी सेफ्टी नहीं है दलितों के लिए। लेकिन दलित घोड़ी पर नहीं बैठ सकता, मूंछ नहीं रखा सकता, नए कपड़े नहीं पहन सकता, तो फिर कैसे करेगा दलित अपना जीवन सर्वाइव? वही तो नहीं कर पाएगा, यही तो उनका पूरा मोटिव है कि दलित आगे ही नहीं बढ़े, वो जिस छोटे स्तर पर हैं अभी उसी छोटे स्तर पर रहें, उनका वही मकसद है, इसीलिए वो ये सब करते हैं। प्रधान आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, तो क्या अभी तक सबका साथ सबका विकास नहीं लग रहा? देखिए, अगर जब हम लोग को छोड़ के नहीं कुछ घटनाओं को छोड़ के जो मेजॉरिटी की घटनाएं हैं वो एक्सप्लॉयटेशन की ही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ अच्छी घटनाएं, कुछ बुरी घटनाएं, कि बुरी चीजें तो रहती हैं समाज में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोई हथनी मर जाती है देश में तो प्रोग्रेसिव लोग ट्वीट करते हैं, आंसू बहाते हैं, एक दलित बालक की मौत हुई है, खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आप देखिए हमारे पीछे प्रदर्शन चल रहा है, कितने बच्चे हैं वहाँ पे, कितने लोग हैं वहाँ पे, और यहाँ पे आप देखिए वहाँ पे ब्राह्मणों का कुछ चल रहा है कि कोई बीजेपी MLA ने कुछ लड़की को कुछ कह दिया है तो सारे त्यागी लोग आ गए हैं कहने के लिए कि गलत हो रहा है। अपना अपना समाज बांट लिया लोगों ने। बिल्कुल, और यही तो चीज है ना, ये सरकार करना चाहती है। आप देखेंगे कि हर जगह मोदी सरकार सबसे ज्यादा काम किस पे लगाती है? एडवर्टाइजिंग पे लगाती है, वो ब्लैक बिलबोर्ड वगैरह लगाती है, मेट्रोस पे लगाती है कि आजादी आ गई है, हमें फोन पर आ रहा है कि आप तिरंगा के साथ सेल्फी लगाइए, तब जाकर अब हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। वो आजादी की बात करते हैं, वो आजादी हम नहीं मान रहे हैं। अच्छा, कहने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ स्कूल में नल लगे हुए थे, लेकिन उसको मटकी से पानी ही क्यों पीना था? आप यही सोचिए ना कि एक कैसी चीज है कहने के लिए, एक बच्चे को पानी पीना है मैम, उसको पानी पीना है, तो मतलब एक टीचर के अंदर कितना नफरत होगा कि वो उसको इतना मार दे। और आप ही सोचिए ना, वो बच्चा है, वो टीचर है, वो बच्चे ने उल्टा कुछ कहा भी नहीं होगा, कुछ किया भी नहीं होगा, बस एक जिंदा लाश को मारे जा रहे, इतना मारा कि वो मर गया पानी पीने के लिए। हम कैसे देश में रह रहे हैं? क्या हो क्या रहा है इस देश में? मैडम, लोग कहते हैं कि जो स्कूल है वो तो शिक्षा के मंदिर है, वहाँ
ज्ञान दिया जाता है, वहाँ जातिवाद की पाठशाला चल रही है। वही बिल्कुल, मतलब जब अंबेडकर ने कहा था कि दलितों को मंदिर में एक एंट्री होनी चाहिए, वो इस मंदिर की भी तो बात कर रहे थे ना। जो विद्या है, विद्या भी तो एक तरह का एक डिवोशन है, एक वर्शिप है। उसके लिए अगर एक्सेस नहीं मिलेगा, और आप ये देखिए कि अगर जो ये लोग हैं, इन लोग को एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो कास्ट सिस्टम से लड़ेंगे कैसे? ये एक बहुत ही स्ट्रक्चरल चीज़ है ताकि वो दलितों को एजुकेशन से दूर रख पाए। अपर कास्ट मरता है तो 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, नौकरी मिलती है सरकारी। यहाँ कुछ नहीं मिला है। कन्हैया लाल के परिवार को 2 नौकरी मिली है। वही तो, बिल्कुल, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि एक स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए गवर्नमेंट में, पॉलिसीज में। जो सरकार है वो दलितों के लाइफ्स को एक इम्पोर्टेंस समझती ही नहीं है, औरतों के लाइफ्स को इम्पोर्टेंस समझती ही नहीं है। जो मौजा वो भी जाति देखकर मिलेगा। बिल्कुल वही है, जो सारे जो भी बेनिफिट्स होंगे वो सिर्फ अपर क्लास और अपर कास्ट लोगों को ही मिलेंगे। मैं स्टूडेंट हूँ, है ना, तो मेरी अभी क्लासेस वगैरह चल रही है। मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? क्योंकि मैं डरी हुई हूँ अपने देश के लिए, मैं डरी हुई हूँ अपने भविष्य के लिए, अपनी साथी दोस्तों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए। मोदी सरकार में पायल तडवी की मौत हुई, रोहित वेमुला की मौत हुई, फिर इसकी मौत होगी। एक संस्थानिक मौत बहुत बढ़ रही है मोदी सरकार में। वही तो है, जो संस्थानिक रुकेंगी ये तभी रुकेंगे जब जो संस्थाएं हैं वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे। जो पॉलिटिशियंस हैं, जिन लोगों को हमने वोट दिया है, वो इन मुद्दों को उठाएंगे, वो ये इंश्योर करेंगे। आप देखिए ना, वो टीचर, मैं आपको कह रही हूँ, वो टीचर को क्यों लगा कि वो ऐसा कर सकता है? क्योंकि उसको लगा कि वो ये कर बच सकता है। ये एक स्ट्रक्चरल चीज़ है। उनको नहीं लगा था कि उनके साथ कुछ होगा, इसलिए उन्होंने किया ऐसे। लेकिन 131 दलित सांसद हैं जो कोटे से जाते हैं, क्या वो काम कर रहे हैं दलितों के लिए? कौन कौन? फिर से 131 दलित सांसद है जो MP MLA होते हैं। देखिए, जो ना बहुत सारे, जैसे बीजेपी में भी अगर हम कहेंगे तो हमारा जो प्रेसिडेंट था वो दलित था, रामनाथ कोविंद वो दलित था, लेकिन उन्होंने दलित प्रेसिडेंट बनाकर कुछ दलितों के लिए किया है। ये टोकन पॉलिटिक्स करते हैं अभी, मतलब एक किसी के आइडेंटिटी के नाम पर उनको एक पोजीशन दे देते हैं, बोलते हैं कि हम देखो दलित विरोधी नहीं हैं, हम ट्राइबल विरोधी नहीं हैं, लेकिन वो लोग जब पावर में आते हैं उनको कुछ एजेंसी होती है कुछ करने के लिए, नहीं होती है, तो उससे कुछ बदलाव